अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही थी मोठी की दाल और चावल, जिसे लोबिया की दाल भी बोला जाता है। तो मैंने कहा क्यों ना आपसे अपना तरीका शेयर करूँ। तो ये मैंने 1 किलो मोठी की दाल ली थी, लोबिया की दाल, जिसे मैंने अच्छी तरह से चुन के साफ़ किया। तो अब पानी से अच्छी तरह से धोऊंगी ताकि इसमें जो धूल वगैरह, वैसे आई तो पैकिंग में है लेकिन कुछ पता नहीं होता, तो इसलिए मैंने अच्छी तरह से मल के इसे साफ़ की है। अब इसे मैं डालूंगी कुकर में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने आपसे बोला था कि मैं अपने बच्चों की वीडियो शेयर करूंगी, लेकिन जैसा कि छुट्टियां हैं तो मेरे बच्चे घर नहीं थे, तो मैंने कहा कि चलो लोबिया की दाल और चावल ही शेयर कर देती हूँ। बना रही थी तो मैंने कहा कि अपनी रेसिपीज़ आप लोगों से भी शेयर करूँ। तो मैं ये बनाती हूँ जब भी, तो मैं इससे अदरक के डालती हूँ इसमें बड़े वाले 3 से 4 टुकड़े, और उसके बाद मैंने लहसुन की डाली है पूरी, जो कि 8-10 कलियाँ थी, और साथ मैंने लौंग डालें 8 दाने, दालचीनी के 1 बड़े वाला और छोटे 3-4 टुकड़े, नमक के 3 चम्मच, क्योंकि किलो दाल थी तो अगर कम हुआ तो और डालूँगी। तो साथ मैंने मिर्ची के 2 चम्मच छोटे साइज़ वाले भर के डालें। तो बस इतनी चीज़ें मैं इसमें ऐड करती हूँ। ये तो 2-3 तकरीबन घंटा सवा घंटे तक मैंने इसे वेट दिया है। अब मैंने प्याज के लिए हैं बड़े वाली 2 दरमियाना साइज़ के, और इसमें घी डाल के मैंने इसे करना है ब्राउन। इसके बीच मैंने ऐड करनी है सब्ज़ मिर्चें 3 अदद, इन्हें दरमियान से कट लगा लें। यहाँ पे एक ट्रेजेडी हो गई थी कि मेरे कैमरे का स्टैंड टूट गया था, तो इसलिए एक हाथ में कैमरा है, मोबाइल है, तो दूसरे हाथ से सही तरह कट नहीं लग रहे हैं। तो आप इसको दरमियान से कट लगा लें। कट लगाने का ये रीज़न होता है कि जब हम इसे गर्म ऑयल में डालते हैं, तो अगर हमने कट ना लगाए हों तो ये ऑयल के बीच फटेंगी जाके, तो जब ये पकेंगी तो फूटेंगी, तो वो उसके छींटे हाथों को भी जला सकते हैं और बीज आइज़ में भी जा सकते हैं। लिहाजा आप ज़रूर इसे घी गरम घी में डालने से पहले कट लगा लिया करें। तो यहाँ पे मैंने इन सभी को कट लगा के तो अब ऐड करना है घी में। आप देख रहे होंगे कि मैंने फ्राई पैन में काटा था और कढ़ाई में डाला है, क्योंकि वो थोड़ा मोटा था तो मेरे पास टाइम की बहुत किल्लत है, इफ्तारी भी बनानी है, इसलिए मैंने कढ़ाई में ऐड किया कि ये पतली है तो जल्दी ब्राउन हो जाता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए ये देखें प्याज ब्राउन हुआ, मैंने बीच मिर्चें ऐड की हैं। मिर्चों को अच्छी तरह से भूनना है कि ताकि इसकी खुशबू आ जाए। आप यकीन करें कि जब प्याज में आप इस तरह मिर्ची भून के तो दाल में डालेंगी तो इसका इतना अच्छा टेस्ट और इतना अच्छा जायका आता है और इतनी खुशबू होती है ना, तो बहुत ही मज़े की बनती है। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, आप लोग अगर ऐसे बनाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बनाते तो एक मरतबा मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। यहाँ पे मैंने दाल को, प्याज मेरा तैयार हो गया था तो दाल में थोड़ा टाइम था, इसलिए मैंने इसके बीच ऐड करना है पानी, ताकि घी गर्म है तो प्याज जलने की तरफ ना जाए, इसलिए थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया है। तो अब मैंने करना है दाल को, जैसे हमारी ज़ुबान में मलना कहते हैं, मैश करना कहते हैं, और बाज़ लोग ब्लेंडर में भी घुमाते हैं, लेकिन मैं इसे मोटा मोटा ही दरदरा सा ही पीसती हूँ, क्योंकि हम अक्सर मतलब थोड़े दाने साबुत खाते हैं, दाल को इतना ज़्यादा मैश नहीं करते। तो लिहाजा मैंने मैशर की मदद से, हैंडमेड की मदद से इसे करना है, हाथों से इसे मैश करना है। बाज़ लोग परात में डाल के गिलास की मदद से भी करते हैं, किसी और चीज़ की दाल वाला मिलता है उससे, मैं इसी की मदद से करती हूँ हमेशा। और मैंने अच्छी तरह से इसे दिया यहाँ पे रगड़ा देने के बाद मैंने इसमें यहाँ पे पानी भी ऐड करना है, और बाकी इसके बीच जो मैंने मसाला बनाया था वो भी ऐड करूँगी। मेरी वॉइस जो है वो इधर उधर हो रही है, क्योंकि हम वॉइस ओवर बाद में करते हैं और वीडियो चलती रहती है, तो समझ नहीं आती है कौन सा लफ्ज़ कहाँ पे जाके फिट आता है। तो ये मैंने मसाला इसके बीच ऐड किया है, और इसके बीच मैंने अब थोड़ी देर के बाद ज़ीरा भी ऐड करना है, सिर्फ ज़ीरा, क्योंकि बाकी चीज़ें मैंने इसके बीच डाली हुई हैं। तो शायद कि मेरी रेसिपी जो खाने के हवाले में से थी तो यही है पहली, मतलब लास्ट रेसिपीज़ होगी, क्योंकि आगे मैं आप लोगों को ईद सीज़न आ रहा है तो ब्यूटी टिप्स के बारे में कुछ ना कुछ बताती रहूँगी। बेटी तो खैर मेरी ऊपर चले गई है, जब आएगी तो उसका भी हो जाएगा। तो
इसी के साथ ये देखें मेरी अच्छी सी दाल बन के तैयार हो गई है। दाल को आप जितना पकाएंगे उतना इसका जायका बढ़ता है, और हाथों की मदद से अगर मसाले को दरदरा पीस के डालेंगे वो तो बहुत ही मज़े की बनती है। और ये देसी दाल, मेरी देसी रेसिपी, दाल चावल देसी तरीके से, प्योर देसी तरीके से बन के तैयार हो गए थे। इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी। तो आती हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बाकियों को भी बताया करें प्लीज़। यहाँ पे हमें आपके तावन की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। ये है आपका अपना चैनल नई सोच नई उम्मीद। अल्लाह हाफिज़।